हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट के अपने पहले क्वेश्चन के बारे में, जो है हाउ टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट। अब इसकी काफ़ी ऐड आया करती है यूट्यूब पर, तो काफ़ी फनी हो गया है अब तो ये क्वेश्चन। तो इस क्लास के अंदर दो अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे कि लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का आइटरेटिव तरीका कौन सा होता है और रिकर्सिव तरीका कौन सा होता है। तो आई होप कि पुरानी सारी क्लासेस को हमने अच्छे से पढ़ा है। लास्ट क्लास के अंदर होमवर्क प्रॉब्लम हमेशा दिए होते हैं नोट्स के अंदर, तो उनको आप जरूर सॉल्व कर रहे होगे। उनके जो सॉल्यूशंस है वो अगली क्लास या उससे अगली क्लास तक अपडेट हो जाते हैं, तो उसके साथ आप मैच भी कर सकते हैं। साथ के साथ अब हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं, तो अब हम ज्यादा क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। यानी अभी तक हम बस बेस बना रहे थे, अब हम क्वेश्चंस की धनाधन थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो हर लेक्चर के साथ कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का या कोई ना कोई कोडिंग क्वेश्चन का आपको लिंक मिल रहा होगा, जिसको आपको जाकर जरूर सॉल्व करना है। चाहे आप उसी प्लेटफॉर्म पर करें, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पर करें, चाहे अपने घर पर बैठकर कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर कोड करें, पर क्वेश्चंस बहुत सारे हमें करने हैं। तो हर टॉपिक के हिसाब से लगभग 30-40 क्वेश्चंस हमारे एटलीस्ट होने चाहिए। तो लिंक लिस्ट हम पढ़ रहे हैं, लिंक लिस्ट के साथ एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस हमें करने हैं। इस क्लास में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। तो बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है। अब ऐसे डब्बों की फॉर्म में सारे नोट्स को हम विजुअलाइज कर लेते हैं। ये है हमारी लिंक लिस्ट, ये रहा हमारा हेड। मान लेते हैं एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और ये आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट है। अब हमारे पास एक फाइनल लिंक लिस्ट आनी चाहिए, यानी रिवर्स होने के बाद ये लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी 1 2 3 4, जहां सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो उल्टे हो जाएंगे। जो पहले हेड था वो अब लास्ट नोड बन जाएगा नल को पॉइंट करता हुआ, और लास्ट नोड बन जाएगा हमारा नया हेड। अब छोटा सा कैच है यहां पर, कैच ये है नो एक्स्ट्रा मेमोरी टू बी यूज्ड। यानी जो हमारी स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होनी चाहिए बिग O ऑफ 1। बिग O ऑफ 1 यानी कांस्टेंट स्पेस के अंदर हमें इस काम को करना है। अब यहां पर मान लीजिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें अलाउड होती कि आप बिग O ऑफ n ले लीजिए, तो क्या करते, एक नई लिंक लिस्ट बना लेते। पहली लिंक लिस्ट के लास्ट नोड पर ट्रैवल करते और नई लिंक लिस्ट के अंदर पीछे आते आते एक एक एलिमेंट ऐड करना शुरू कर देते। तो वो काफी आसान क्वेश्चन हो जाता। आई होप कि उस क्वेश्चन को हम सक्षम है समझ पाने में कि किस तरीके से हो रहा होगा। बेसिक बस हमें एक लूप लगा देना है और नई लिंक लिस्ट क्रिएट कर देनी है। पर यहां पर कैच ये है कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस लेने की जगह नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट स्पेस में करना है, और जो टाइम हम ले रहे होंगे वो होगा बिग O ऑफ n। तो ये है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये दो हमारे कंस्ट्रेंट्स रहेंगे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे अपनी आइटरेटिव अप्रोच की। आइटरेटिव अप्रोच यानी लूप लगा के कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपनी लिंक लिस्ट का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस लिंक लिस्ट के अंदर हम आइटरेटिवली कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्लासिकल अप्रोच है। हम 3 पॉइंटर्स का यूज करेंगे, 3 पॉइंटर्स या 3 वेरिएबल्स का हम यूज करेंगे। कौन से 3 वेरिएबल्स होंगे? पहला होगा हमारा करंट वेरिएबल, दूसरा होगा हमारा प्रीवियस वेरिएबल, तीसरा होगा हमारा नेक्स्ट वेरिएबल। ये जो करंट होगा ये करंट नोड को पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस करंट नोड से पहले वाली नोड को पॉइंट करेगा, और नेक्स्ट करंट नोड की नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो ऐसा सा कुछ फंडा होने वाला है। अब इन 3 पॉइंटर्स, इन 3 वेरिएबल्स को यूज करके हम थोड़ा सा कमाल करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कैसी लिंक लिस्ट इमेजिन करते हैं जिसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स है, या किसी भी लिंक लिस्ट के 3 नोड्स को हम निकाल लेते हैं। तो 3-3 के बंच में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं हमारी लिंक लिस्ट है, यहां पर लिखा है 4, यहां पर लिखा है 5, यहां पर लिखा है 6। तो कुछ इस तरीके के 3 नोड्स हमने निकाल लिए। तो कायदे से ये बन गया हमारा प्रीवियस, ये बन गया हमारा करंट, और ये बन गया हमारा नेक्स्ट नोड। तो ये 3 नोड्स हमने असाइन कर दिए इनको वैल्यूज। पहला स्टेप जो हमें करना है वो ये है कि हमें करंट का नेक्स्ट प्रीवियस को बनाना है, यानी करंट डॉट नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू प्रीवियस। अब ये जो प्रीवियस है ये जाकर करंट के नेक्स्ट में स्टोर हो गया। तो करंट के नेक्स्ट में क्या था, इससे पहले हमारा था नेक्स्ट नोड। तो ये जो नेक्स्ट नोड है ये तो यहां से कट गया है, अब करंट का नेक्स्ट बन गया है ये वाला नोड। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होकर आया उसकी वजह से 4 यहां पर आ गया, 5 यहां पर आ गया, एक लिंक क्रिएट हो गया यहां से यहां तक,
और 6 अभी बस हवा में झूल रहा है। 4 यानी ये जो पहला कनेक्शन है ये बना रहेगा, तो इसको हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है नेक्स्ट में। तो ऐसा नहीं है कि 6 को हमने हटा दिया 5 के कनेक्शन से तो वो कहीं गुम हो गया। 6 को हमने ऑलरेडी नेक्स्ट में स्टोर कर दिया। ये हमने सबसे स्मार्ट चीज करी है, इस स्टेप को नेक्स्ट में 6 को स्टोर करने को हम नहीं भूल रहे होंगे। तो इस तरीके से कुछ कनेक्शन हमारा बन गया पीछे की तरफ। अब अगला स्टेप रहेगा, ये था हमारा पहला स्टेप। अगला स्टेप हमारा रहेगा कि हम करंट को, नेक्स्ट को, प्रीवियस को अपडेट कर दें। अब इनको किस तरीके से अपडेट करेंगे? अपनी लिंक लिस्ट के अंदर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 को बना देंगे अब प्रीवियस। तो पहले 5 करंट था, अब वो प्रीवियस बन गया। अब 6 बन गया है हमारा करंट, 7 बन गया है हमारा नेक्स्ट। और अब 6 से 7 तक एक पॉइंटर जो है वो जा रहा है, या हमारा कनेक्शन है, लिंक है। ये जो 6 था ये कहीं किसी 7 से जाकर कनेक्टेड था, यहां पर भी। तो एज आई मेंशन कि हमने लिंक लिस्ट का कोई भी 3 नोड्स निकाल लिए और हम आगे आगे अब बढ़ते जा रहे हैं 3 के सेट में। तो 5 का तो ऑलरेडी पीछे की तरफ कनेक्शन बन गया, किसके साथ? हमारी नोड नंबर 4 के साथ। तो यहां पर भी सेम फंडा अपनाना है, यानी पहले वाला स्टेप हमें रिपीट करना है। पहला स्टेप क्या था कि करंट का जो नेक्स्ट होगा उसको प्रीवियस बना दीजिए। तो करंट का जो नेक्स्ट होगा वो बन जाएगा हमारा 5। तो अब 6 जो है उसका नेक्स्ट 5 की तरफ है और इसको हम ब्रेक कर देंगे। अगर नेक्स्ट में 5 की वैल्यू स्टोर हो गई तो ऑब्वियसली पहले वाली वैल्यू में यानी 7 वाली वैल्यू ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, 6 अब पॉइंट कर रहा है 5 को, 5 पॉइंट कर रहा है हमारे 4 को, और 7 अब अकेला झूल रहा है और शायद वो किसी और से कनेक्टेड हो। तो यहां हमने क्या ऑब्जर्व किया, 6 ने धीरे धीरे क्या किया, पीछे की तरफ पॉइंट करना शुरू किया, 5 ने पीछे की तरफ पॉइंट करना शुरू किया। अब हमारे पास एक सिंगल कनेक्शन बचा है जो आगे पॉइंट कर रहा है, जो 4 से 5 तक जाता है। इसको अगर हम हेड मान ले, यानी फर्स्ट नोड से हम 3-3 के सेट्स लेने शुरू करें, तो लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, हेड को नल को पॉइंट करा सकते हैं, यानी इस कनेक्शन को तोड़ सकते हैं। बाकी कनेक्शंस में ऑलरेडी रिवर्सल हो जाएगा। अब अगली बार में हम क्या लेंगे, 6, 7, 8। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो लिंक लिस्ट है वो 3 पॉइंटर्स और 3-3 के नोड्स के सेट में रिवर्स हो रही होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर हम फॉलो करें, बार बार सेम चीज करें, तो हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। इसका हम कोड लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब कोड के अंदर हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट वाली लिंक लिस्ट क्लास जो हमने स्क्रैच से बनाई थी उसको यूज कर रखा है। एंड में देखेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क वाले लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास कुछ फंक्शंस थे, 1, 2, 3, 4 हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। एक नया फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड रिवर्स आइटरेट। तो रिवर्स आइटरेट के अंदर हम क्या पास करेंगे, कुछ भी नहीं पास करेंगे, सिंपली लिस्ट डॉट रिवर्स आइटरेट को कॉल कर देंगे। अब यहां पर सबसे पहले अपनी कंडीशंस को लिखते हैं। कंडीशंस आएंगे एक लूप के अंदर। लूप के अंदर क्यों आएंगी, क्योंकि हमें बार बार 3 पॉइंटर्स का सेट चाहिए, तो हमें आगे बढ़ते जाना है लिंक लिस्ट में, तो एक लूप लगाना पड़ेगा। अब इस लूप की शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट नोड के साथ, यानी एक नया वेरिएबल बना लेते हैं जिसको नाम देंगे प्रीवियस नोड। प्रीवियस नोड के अंदर सबसे पहले स्टोर होगा हमारा हेड, तो हेड होगा हमारा पहला प्रीवियस, और एक और नया नोड बनाएंगे करंट नोड। करंट नोड के अंदर स्टोर करेंगे हमारा हेड का नेक्स्ट। अब लगाएंगे एक लूप। अब जो नेक्स्ट नोड होगा उसको हम लूप के अंदर डिफाइन करेंगे। इसका लॉजिक हमें 1 मिनट के बाद पता चलेगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं नेक्स्ट नोड को लूप के अंदर ही डिफाइन करेंगे। इस लूप को कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा जो करंट नोड है वो नल नहीं हो जाता। करंट नोड जैसे ही नल हुआ यानी हम लास्ट नोड तक पहुंच गए, हमने लास्ट नोड को भी क्रॉस कर लिया, उसको भी हमने रिवर्स कर दिया, अब हम उसके नल पर पहुंच गए हैं, अब हमें कुछ और नहीं करना। तो लूप के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा नेक्स्ट नोड डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट नोड क्या होने वाला है, करंट नोड का नेक्स्ट, राइट। अब सबसे पहला स्टेप है कि करंट नोड का नेक्स्ट किसे बना देंगे, प्रीवियस को। तो करंट नोड का नेक्स्ट बना देंगे हम अपने प्रीवियस को, और यहां पर कर देंगे अपडेट। अपडेट करेंगे हमारे करंट को, प्रीवियस को, नेक्स्ट को। कैसे अपडेट करेंगे, अपने प्रीवियस नोड में स्टोर कर देंगे हम अपने करंट नोड की वैल्यू।
अपने करंट नोड में स्टोर कर देंगे हम अपने नेक्स्ट नोड की वैल्यू। यहां पर कर लेते हैं प्रीवियस नोड। तो कुछ इस तरीके से हमारे अपडेशन हो जाएगा कि सारी नोड्स एक एक पोजीशन पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। अब यहां पर हम कुछ केसेस को कंसिडर करते हैं। पहला केस जिसमें हमारी लिंक लिस्ट खाली होगी, यानी लिंक लिस्ट के अंदर कुछ नहीं है। अगर लिंक लिस्ट के अंदर कुछ नहीं है तो हेड हमारा नल होगा। हेड अगर नल हुआ तो हेड डॉट नेक्स्ट एक एरर देगा, क्योंकि नल का कोई नेक्स्ट नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें यहां पर एक कॉर्नर केस लिखना पड़ेगा कि अगर हेड हमारा नल हुआ, उस केस में हम क्या करेंगे, यहां से कर जाएंगे हम अपने कोड से रिटर्न। अब एक और केस कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हमारी लिंक लिस्ट जो है वो सिंगल एलिमेंट से बनी हुई है। सिंगल एलिमेंट से यानी उसके अंदर एक ही नोड है। उस केस में क्या रिवर्स करना सेंस बनाएगा? सेंस नहीं बनाएगा। तो उस केस में भी हमें क्या करना है, अपने हेड को ही रिटर्न कर देना है। तो अगर हेड का जो नेक्स्ट है वो नल के इक्वल है, यानी सिंगल नोड है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ रिटर्न नहीं करना। हमारी लिंक लिस्ट ऑलरेडी रिवर्स्ड है, तो उस केस को भी हम अपने कॉर्नर केस के अंदर ही मान लेते हैं। तो यहां पर हम इफ कंडीशन के अंदर उन दोनों केसेस को कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने प्रीवियस को डिफाइन किया, हमने अपने करंट नोड को डिफाइन किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एंड ऑफ द लूप में हमें पता था कि पहला जो नोड है हमारा हेड नोड, उसका तो एक सिंगल कनेक्शन सेकंड नोड की तरफ रह गया। तो सिंगल कनेक्शन को हम नल कर देंगे, यानी हेड का जो नेक्स्ट होगा उसे हम बना देंगे नल। और अब हमारा हेड क्या बन जाएगा, हमारे जो लिंक लिस्ट का नया हेड हो जाएगा वो बन जाएगा हमारा प्रीवियस नोड। क्यों? क्योंकि जब हम लास्ट नल तक पहुंच जाएंगे तो करंट नोड जो है वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। इसको एक बार डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर रिवर्स करते करते हम इस नोड तक पहुंच गए, अगर रिवर्स करते करते हम इस नोड तक पहुंच गए और ये हमारा करंट नोड बन गया, तो उससे पहले वाला नोड होगा हमारा प्रीवियस नोड, और यही प्रीवियस नोड हमारा नया हेड बनने वाला है। तो इसीलिए हमारे हेड में हम असाइन कर देंगे प्रीवियस नोड की वैल्यू को। अब ध्यान से देखें तो प्रीवियस नोड को हम लूप के बाहर यूज कर रहे हैं और करंट नोड को भी हम लूप के बाहर यूज कर रहे हैं, क्योंकि लूप में, व्हाइल लूप में कंडीशन में ही करंट नोड आ जाता है। तो इन दोनों को इसीलिए हमने लूप के बाहर डिफाइन कर दिया, और नेक्स्ट नोड को हम बाहर कहीं यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया है। तो अब इस कोड को सेव करते हैं और लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाकर एक बार लिस्ट डॉट रिवर्स आइटरेट हम कॉल करते हैं, एंड उसके बाद दोबारा से लिस्ट को प्रिंट करवाकर देखते हैं कि एक्चुअली हमारी लिंक लिस्ट प्रिंट होकर कैसी दिखेगी। अपने कोड को रन किया तो शुरुआत में लिंक लिस्ट थी 1 2 3 4 फिर नल। अब लिंक लिस्ट कंप्लीटली रिवर्स हो गई, यानी बन गई है 4 3 2 1 नल। तो ये था आइटरेटिव तरीका हमारी लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का। और अब बात करेंगे रिकर्सिव तरीके की। अब रिकर्सिवली हमारी लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए एक बार स्टैक को विजुअलाइज करते हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे होंगे। स्टैक में हम क्या पास करेंगे, अपना हेड हर बार कंसिडर करेंगे। तो लिंक लिस्ट का सबसे पहला जो हेड हम कंसिडर करेंगे वो होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड नल। तो इस तरीके से हम एक एक करके सारे के सारे नोड्स को कंसिडर करते जाएंगे अपनी स्टैक कॉल्स के अंदर, यानी रिकर्जन के अंदर। हम हर बार क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि अगले वाला लेवल अपना पूरा काम कर देगा, यानी ऊपर वाले जो लेवल्स हैं वो ऑलरेडी मुझे एक रिवर्स लिंक लिस्ट देंगे। यहां पर अगर 2 की बात करें तो 2 के पास कैसी लिंक लिस्ट आएगी, 2 के पास ऐसी लिंक लिस्ट आएगी जिसमें 4 जो है वो 3 की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो ये जो दोनों नोड्स हैं ये ऑलरेडी रिवर्स हो चुके होंगे, तब जाकर ये 2 के पास आएंगे। और 1 के पास क्या आएगा, 1 के पास आएगा जिसमें 3 जो है 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, 4 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके का लिंक लिस्ट 1 के पास आ रहा होगा। तो अज्यूम करना है ऊपर वाला जो स्टैक होगा वो सारा का सारा काम हमें कर दे रहा होगा बाकी नोड्स के लिए। तो 2 के पास अगर ऐसा आता है कि 4 3 को पॉइंट कर रहा है, इस तरीके का कुछ लिस्ट स्ट्रक्चर आता है, तो 2 का काम क्या है, 2 का काम है कि 3 अब मेरी तरफ पॉइंट करे और मैं अब किसी और की तरफ ना पॉइंट करूं, क्योंकि 2 3 की तरफ पॉइंट कर रहा था। पहले कनेक्शन था कि 2 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है, हम चाहते हैं 3 2 की तरफ पॉइंट करें और ये कनेक्शन हम कट कर दें। सिंपल सी चीज है। इस सिंपल सी चीज में क्या होगा, अगर हम हर लेवल की अपनी नोड को वहां का हेड मान लेंगे, यानी यहां पर एज्यूम करेंगे कि लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5, सेकेंड लेवल पर एज्यूम करेंगे लिंक लिस्ट है 2 3 4, यहां से 5 हटा देते हैं। थर्ड लेवल पर एज्यूम करेंगे लिंक लिस्ट है 3 4, फोर्थ लेवल पर एज्यूम करेंगे लिंक लिस्ट है सिर्फ 4, फिफ्थ लेवल पर लिंक लिस्ट है खाली यानी नल। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट चेंज होती जाएगी हमारे हर रिकर्जन के लेवल पर। तो यहां पर बन जाएगा 1 हेड, यहां पर बन जाएगा 2 हेड, यहां पर बन जाएगा 3 हेड। इस तरीके का हमारा माइंडसेट रहेगा।
2 के लेवल पर हमें क्या करना है, जो हमारा हेड होगा यानी जो 2 है उसका जो नेक्स्ट है यानी 3 का नेक्स्ट बन जाए हमारा 2। तो 3 का नेक्स्ट यानी हेड डॉट नेक्स्ट, ये क्या होगा, इसमें हम असाइन कर दें हमारा हेड जो कि है 2। आई होप कि ये काफी इंपॉर्टेंट जो एक लाइन है ये हमें समझ में आई होगी कि हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट बन जाए हमारा हेड, यानी 2 का नेक्स्ट विच इज 3 का नेक्स्ट बन जाए 2। तो ये उल्टा कनेक्शन हमें फॉर्म करना है इस लाइन की हेल्प से। सेकेंड स्टेप जो हमें करना है, इस कनेक्शन को काटना है, यानी 2 से 3 वाले कनेक्शन को काटना है। उसको कैसे काटेंगे, हेड का जो नेक्स्ट है उसको हम बना देंगे नल, यानी अब ये जो 2 से 3 वाला कनेक्शन था ये कंप्लीटली कट गया, सिर्फ 3 से 2 वाला एक कनेक्शन हमारे पास एस्टैब्लिश हो गया। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट लाइंस है या सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस है हमारी रिकर्जन की, जिसमें हमने एक प्रीवियस कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया और नए वाला कनेक्शन बना दिया। अब ये जो ऊपर से लिंक लिस्ट आ रही है इसका कोई अपना हेड होगा, इसका क्या हेड होगा, इसका हेड होगा 4। तो 4 को अगर हमने न्यू हेड की तरह रिटर्न करना है, मान लीजिए हर लेवल पर हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, अपनी नई वाली लिंक लिस्ट का नया हेड। तो जो नया हेड ऊपर से आया है वही तो मेरी पुरानी लिंक लिस्ट का नया हेड बनेगा। अब ऊपर से अगर 4 आया नया हेड तो इस बार भी 4 ही रिटर्न होना चाहिए यहाँ से। तो यहां से हम रिटर्न कर देंगे अपना न्यू हेड, क्योंकि अब 4 से 3 तक कनेक्शन है, 3 से 2 की तरफ कनेक्शन है, तो लिंक लिस्ट का नया हेड बन गया 4। तो कुछ इस तरीके से हमारा रिकर्जन काम करेगा। अब एक बार कोड लिखकर समझ लेते हैं। कोड में सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक, और रिटर्न क्या कर रहे होंगे, यहां पर रिटर्न करेंगे नोड, यानी हर लेवल पर अपनी लिंक लिस्ट का हेड हम रिटर्न करेंगे। फंक्शन का नाम हम देते हैं रिवर्स रिकर्सिव। रिवर्स रिकर्सिव के अंदर हर बार जो है हमारे पास नोड आ रही होगी हमारी हेड नोड। अब हेड नोड के साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे ऊपर वाला स्टैक अपना काम कर लेगा, यानी हमारे से जो अगले वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए रिवर्स लिंक लिस्ट हमें मिल जाएगी। तो रिवर्स लिंक लिस्ट कैसे मिले, रिकर्सिव रिवर्स रिकर्सिव, उसमें पास कर देंगे हम क्या, हेड का नेक्स्ट, यानी अगले वाले एलिमेंट से सारे एलिमेंट्स को रिकर्स कर दे। अब ये जो कॉल है ये हमें रिटर्न करेगी हमारा न्यू हेड, यानी नोड न्यू हेड को हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद अपने 2-3 हम स्टेप्स करेंगे। पहला स्टेप था कि हेड के नेक्स्ट में हम असाइन कर देंगे हमारे हेड की वैल्यू, हेड का नेक्स्ट अब बन जाएगा नल, और फाइनली रिटर्न कर देंगे हम अपने नए हेड को एज द न्यू हेड ऑफ आवर न्यू लिंक लिस्ट। अब इसमें एक बेस केस का हम ध्यान रखेंगे। बेस केस ये है कि अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा हेड नल हो जाए तो उस केस में तो ना हम हेड का नेक्स्ट लिख सकते हैं ना हम हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट लिख सकते हैं। तो उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपने हेड को ही। तो इस केस में रिटर्न कर देंगे अपने हेड को। अब एक और छोटा सा केस हमें कंसिडर करना पड़ेगा, अगर हमारी लिंक लिस्ट के अंदर सिंगल एलिमेंट है तो उस केस में हम हेड का नेक्स्ट तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस हेड के नेक्स्ट का एक्सेस नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हेड का नेक्स्ट भी नल है तो उस केस में भी रिटर्न कर देंगे सिर्फ हेड को, यानी रिवर्स लिंक लिस्ट है ऑलरेडी। और ये वाली कंडीशन एक तरीके से हमारी लास्ट नोड को भी सिग्निफाई करती है। तो इस तरीके से हमारा रिकर्जन जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ जो हमने कॉल लगाई थी उसको कर देते हैं रिवर्स रिकर्सिव, जिसमें पास क्या करेंगे, अपनी लिस्ट की नोड को, और फाइनली हेड के अंदर लिस्ट डॉट हेड के अंदर सेव करवा लेंगे जो भी नई नोड रिटर्न होकर आएगी। तो सेव करके इसको रन करते हैं। यहां पर हमें लिस्ट डॉट हेड लिखना चाहिए, हमने गलती से नोड लिख दिया। एक बार दोबारा रन करते हैं एंड हमारी जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट थी वो थी 1 2 3 एंड 4। अब रिवर्स होकर क्या बन गई है, 4 3 2 एंड 1। अब यहाँ पर अगर हमें कॉर्नर केसेस चेक करने हैं तो क्या करेंगे, इन सारे एलिमेंट्स को हटाकर इन्हें कॉमेंट आउट कर देते हैं। सिर्फ सिंगल एलिमेंट के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या आउटपुट निकल कर आएगा। सिंगल एलिमेंट के लिए लिंक लिस्ट में था 1, निकल कर आया 1। एक और कॉर्नर केस हो सकता है कि हमारी लिंक लिस्ट ही खाली हो, तो जी उस केस में क्या रिटर्न होकर आए, उस केस में रिटर्न होकर आएगा नल, क्योंकि हमने भेजा था नल।
तो यही 3 केसेस होते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, या तो काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, या एक एलिमेंट होता है, या कोई एलिमेंट नहीं होता। तो हमने सारे केसेस चेक कर लिए। रिकर्जन से और आइटरेशन से हमने दोनों में रिवर्स करना सीख लिया लिंक लिस्ट को। आई होप कि ये जो क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट सीखे ये हेल्प कर रहे होंगे। रिवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो COE के अंदर थी, तो उसका गूगल का जो इंटरव्यू था उसके अंदर से उससे रिवर्सल लिंक लिस्ट पूछ लिया था आइटरेटिव तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी अच्छी कंपनीज भी क्लासिकल क्वेश्चंस नहीं पूछती, पूछ लेती हैं। हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग योर लिंक लिस्ट।